तेरी पेट इतना बड़ा हो रहा था, अच्छा जी। चाल लाने गए न्यू बस बाथरूम करने के भी चोर हो रहे थे। वो वजन 25 किलो वजन है जी। अरे 25 किलो वजन हाँ कम जी। हुआ। क्या बोलते हैं एनीमा किया जी। और जो पका भोजन बिल्कुल नहीं लिया, तो एकदम शरीर के अंदर ऐसे एनर्जी मतलब बढ़ गई, कम नहीं हुई। और आसन करते समय भी ऐसे दिल करता कि जैसे और करो और ज्यादा करो। सही बात। जो नहीं कर पाता था वो भी योग मतलब आसन करने लगे। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। हम मानते हैं कि स्वास्थ्य ही जिम जाने में है, स्वास्थ्य ही प्रोटीन पाउडर खाने में है, लेकिन शरीर का इंजीनियरिंग जानने से ही स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। सही आहार की विधि जानने से, सही दिनचर्या परिवर्तन करने से और कुछ मेडिटेशन और सेवा का भाव रखने से संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव हो जाती है और सरल हो जाती है। आज हम यहाँ आए हुए हैं उचाना में। उचाना वासी, हरियाणा वासी सभी एकत्रित हुए हैं। कोई भाई जी जिंद से भी आए हुए हैं, पूरे जिंद से भी एक परिवार आया हुआ है जो एनडीएस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है और बहुत सुंदर बेहतरीन अनुभव लेकर आगे चल रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे हरियाणा से, आप कहाँ से हैं? नरवाना से जी, नरवाना से ही भाई जी आए हैं और कुछ समय से एनडीएस को फॉलो कर चुके हैं और कुछ बेहतर फायदे भी उन्होंने अपने जीवन में ले चुके हैं। तो खास उसका एक विशेष अनुभव आपके सामने रखेंगे। नरवाना से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वजीर है जी। वजीर। हाँ जी। अच्छा जी। और आप कितने समय से एनडीएस को जानते हैं या फिर किस तरीके से एनडीएस के संपर्क में आए? मैंने तो घर में भी नहीं 16 तारीख ने वीडियो देखी थी जी। जी जी। कौन सा महीना? 11वें बिना। अच्छा जी। 25 जी, नवंबर से। हाँ। ठीक है जी। 15 तारीख ने वीडियो देखी थी वह। सुमन जी अगला बात करी जी, महायुग के है जी कुकर है, दवाई तो नहीं देंगे आप साथ में। ने बोला बिना दवाइयाँ ठीक करांगे। ये तो सबसे नई दवाई बात। खाएगा तो इतने तंग हो गए थे जी, खाइए कौन सा। अच्छा जी। कौन सी बीमारियां से परेशान थे आप? मैं सांस की बीमारी थी, पेट इतना बड़ा हो रहा था। अच्छा जी। चाल लाने गए न्यू बस बाथरूम करने के भी चोर हो रहे थे। अच्छा जी। बाथरूम कर देने भी दिक्कत आ रही थी, जी। सांस चढ़े था। अच्छा जी। कई बार तो नहीं होता, जब बाथरूम में जावा फिर सांस रुक जाए, फिर चलन जावा था इतना। ना रहा इतने नींद आवे थी, ऑक्सीजन घटे थी। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो चुका था। घटन लग गई थी जी, करके आंख लग गई मिसन्यू इतनी आना मतलब बोर्ड का नींदे नहीं आवे थी, सारी इतनी लिख दी। सिर दुखन लग जांदा, सिर ने न्यू जी करदा नु कंध का खैड मार, इतना फटा था। सिर में पानी गिरदा, थोड़ा आराम सा मिलता, उठ लेंदा, हैंड पी लेंदा। अच्छा। नींद तो आवे नहीं बस, जमा दिक्कत होने लग गई। ओके। कैप्सूल सरदा, फिर कैप्सूल दी भी इन्ने काम चले, फिर वो का दे दिया उनकी। बस बुरा हाल हो गया था जी। फिर इसकी वीडियो देख के महा जी तो नहीं आ सकते, तो 4 दिन के बाद आवांगे जी। अच्छा। काम इतने थे, जिम्मेदार करते हैं जी जी। फिर मैंने रात ने देखा, मैं जिन शरीर ही ठीक काम को करे जाएंगे, जो करेगा काम धरा का धरा रह जाएगा। हाँ जी, को जो करा करे जाएगा, अपने कोई जरूरत नहीं। सवेरे फिर मैंने फोन लगा, सुमन जी अंदर है, माँ जी मैं आऊँ, क्योंकि आप तो 2-4 दिन में आओ थे, महा जी मैं आज आऊँ। अच्छा। ने बिना खाना खाई आई होगी। मैं तो उसके फ्रेश हो गया, नहा धो गया। जब से जागे तब से सवेरा। जी। बैग जुरे 1-2 दिन तो ऐसा लग गया, दिक्कत सी शरीर में भी आई, 1 हफ्ता तो जी। बाथरूम करा, आंदा फिरा, शरीर कमजोरी इतनी आएगी बिना खाना उसे है। उतना आए थे, उतने तो बंद कर दिया मतलब बस। अच्छा जी। रोटी खाइए नहीं, बिल्कुल। मैंने 2 महीने चला जी नहीं सोता। अच्छा जी। दूध और दूध से बनी चीजें। दूध का तो इतना पिए करता मैं, बस गणा ही पिए मैं दूध, देख दी कई की 5-5, 7-7, जितना बछड़े भी नहीं पीते हैं। हाँ उनसे भी ज्यादा पिया था। 20-20 किलो की मैच ले रहे हैं अब भी है। रखा मैं सहगा काम करूंगा मैं, ले बेचीगा ले बेची। दूध तो दिन रात दूध में रह गए तकरीबन, दूध पी जाते हैं, रोटी भी फिर खा लेंगे तो दूध पी के प्लान जाता है। चाचू भी कम वैसे कम पिए करते, दूध इतना पिए करते। भैंस के व्यापारी हैं। अच्छा जी। भैंस का व्यापार करते हैं, बेचते हैं। ले बेचिए काम। अच्छा जी। पिताजी कीमतें आती है हरियाणा में भैंस हाँ, की। पिताजी भी करे करते, बाकी फिर मन नहीं भी हुए काम से, और तो है जिम्मेदार है मैं अपना तो वो है भी, चाहे खेती बाड़ी चाहे वो भैंस। अच्छा जी। फिर उससे इतना तंग हो गया था, माँ तो मरना है। डॉक्टर ने मिले
कुछ आराम है, जो गोली बट्टी ले वहां फिर वही दिक्कत। अच्छा। मैं तो रहेगा दी मैंने तो सारा होता था, अगर कहना बहुत दिक्कत करी मरेगा मर रहेगा तो पहले इतनी दिक्कत है इतनी वहां कोई दिख ही जाएगी तो मरना तो है, एक दिन तो मरना है, तो इसमें गिरना है। बिल्कुल मैं तो जी एक हफ्ता तो आई तंगी ही, कमजोरी महसूस हुई, जी। फिर कोई गाजर खा ली, कोई मूली खा ली, कोई सेब खा लिया, कोई कुछ खा लिया। अच्छा। मैं तो बहुत बढ़िया चल यार, बच गया मैं तो नहीं कहूँगा। और एनीमा भी किया, पेट की सफाई हाँ जी, की है? 2 टाइम नहीं कोई मर डर नहीं लगा, आराम से कर लिया? कुछ नहीं, 1-2 दिन अब तक तंगी आई है, हाँ। थोड़ी दिक्कत आई डाल दे नाली नूली, हाँ, एक तो मेरे को नहीं पड़ता उस बात का भाई, ठीक है। वो तरीका भी समझिए उसका, थोड़े दिन तो वो नहीं था, हाँ। जमाओ कर दी बहुत बढ़िया। अच्छा जाग इतनी बारी आ जाए बकरिया बाथरूम 20 बारी जाना पड़ जाए, 20 बारी नींद आ जाए, हाँ। पहले नहीं आती नींद बोल के, सारे इतनी मजा आई होती ये तो भगवान का आशीर्वाद मिल बहुत बिल्कुल। अब के बहन को तो रहेगी बच्चे के नहीं बचना खाता वजन भी कुछ कम तो वजन 25 किलो वजन है जी। अरे 25 किलो वजन हाँ कम जी। हुआ, काफी फायदा हो गया। और कितना समय? 4-6 महीने अभी तो कितना? बीच को मैं गलती भी कर रहा हूँ कई जन की चढ़ जाए कि मैं मेरा दिक्कत मोती जा रहेगी बनी हुई बचपन है, मौसम बदल दे मेरा इन्फेक्शन हो जाए, बराबर। खांसी इतनी आवेगी बल्कि में इतना आने लगा फिर एकदम मैं डॉक्टर की दवाई ली है जी। ये रास्ता छोड़ना नहीं है? नहीं छोड़ने की चीजें बन जिया। कितने दिन हो गए आपको करते हुए? मैं तो उसमें आएगा जी बीच को छोड़ दे 4 महीने हो गए। 4 महीने में इतना परिवर्तन आया, बहुत अच्छी बात है। बीच को गलती कर रहे हैं जी, ज्यादा है और भी ज्यादा है, और भी अभी 20-30 किलो कम करना है। हाँ 10-15 किलो जरूर करना है जी। हाँ जी। 17 किलो वजन रहना चाहिए। थोड़े हरियाणा वाले थोड़े तो दिखने चाहिए ना। हाँ जी। जितना ज्यादा और वेट रहेगा घुटनों में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ज्यादा और फायदे मिलते और लैट्रिन में बैठे भी जावा था, जितनी लैट्रिन करा इतनी टांग पैट जल्दी बैठे को जावा था, ये तो उकड़ू बैठे रहा कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, इतना सुंदर परिवर्तन है। देखो पहले आधा घंटा बैठे रहूंगा उकड़ू बिठाए थे, मैं पहले 10 मिनट 5 मिनट भी उकड़ू बैठना मुश्किल हो जाता। हाँ, देखो हम जो दूध पीते हैं ना, इसमें हमारे घुटने चले जाते हैं। दूध जैसे ही बंद करते हैं तो घुटने बेल जैसे हो जाते हैं। जैसे बेल को घुटनों का कोई दर्द नहीं रहता, उनको रिप्लेसमेंट भी नहीं करवाने पड़ते। हम लोग गाय और भैंस का दूध पी पी के यूरिक एसिड बनता है इनसे, बछड़ों के लिए अच्छा है, उनको यूरिक एसिड नहीं बनेगा। हम खाएंगे तो यूरिक एसिड बनेगा, हम खाएंगे तो पित्त बनेगा, कफ बनेगा और बलगम बनेगा। हमारा शरीर का केमिस्ट्री, हमारा ब्लड का केमिस्ट्री उस मिल्क के साथ मैच होता नहीं है। जैसे ट्रैक्टर का नट बोल्ट है, वो थोड़ी हम इस 4 व्हील गाड़ी में लगाएंगे। हम लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गाय भैंस का दूध सालों से, हजारों सालों से पी रहे हैं। और बचपन में जमते लगते हैं प्यान पी ले, माँ भी पीती हुआ बेटा भी होगा अपना। बिल्कुल जी। और पुश्तों से बीमारियां भी गिफ्ट में मिलती रहती है। तो बहुत बहुत आपको बधाई। और कुछ 2 शब्द हम भाई से भी, जिन से भी आए हैं पूरा परिवार, उनसे भी अवश्य सुनना चाहेंगे। आपका नाम, मोबाइल नंबर और कुछ एनडीएस का मैसेज, अपने परिवार के कुछ फायदे आप बता सकते हैं जी। नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है, मैं जींद से हूँ। मेरे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बहुत शिकायत थी जी। जैसे वहम रहता था भाई ये चीज इधर से उधर हो गई, ये हाँ इधर से उधर हो गई, कैसे हो गया, बिल्कुल। मतलब वहम सा रहता था, जैसे टेंशन शक होता था, इसने कर दिया उसने कर दिया, इस तरह से लगता था। लेकिन अब मैं जैसे कर रहा हूँ तो पेट भी अब सुबह साफ रहता है। वेरी गुड। एनीमा वगैरह करते हैं? नहीं, एनीमा नहीं करता, बिना एनीमा के जैसे लूज मोशन टाइप आ जाता है ना। ठीक है जी। जूस वूस वगैरह पी के भी सफाई हो रही है, अच्छी बात है। और एनीमा भी कर लो। हाँ जी, बड़ी काम की चीज है सर, और दुगने फायदे देगी, दुगने फायदे देगी। अपने भाई को अनुभव सुना ना, 25 किलो वजन कम हुआ और घुटनों का अभी उकड़ू भी बैठ सकते हैं। तो चलो हमें उस टाइप की समस्या नहीं है, फिर भी गट को पानी से साफ करने से, पूरा गट लाइन क्लियर होने से साइकोलॉजिकली थोड़ी बहुत बातें भी हैं वो भी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको। एक युवाओं के लिए आप एक एग्जाम्पल हैं। उनके साथ उनके पिताजी भी आए हैं। ऐसा ही 4 महीने पहले मैंने शुरू किया था। मैंने अपने शरीर पे पहले प्रैक्टिकल करके देखा, अनुभव किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता था वो इस कारण से छूट गई है। जैसे चाय है, दूध है, रोटी है, मैंने बिल्कुल त्याग दिया। मतलब घर के कहते भी रहे थोड़ा बहुत तो ले लो, चाय ले लो, कभी कभी ले लो। रिश्तेदार भी घर में आए, आप तो इतने दुबले हो गए, क्या हो गया आपको? मैंने कहा ये अप्लाई किया है, बहुत अच्छा है,
कहते रात को नींद आ जाती है। मैंने बहुत अच्छी नींद आती है, पहले से अच्छी नींद आती है। पहले तो नींद आती ही नहीं थी, खाने के बावजूद नींद नहीं आती थी। अब तो खाए बगैर ही नींद अच्छी आ रही है, एनर्जी मिल रही है, पेट साफ हो रहा है, कितना वो अच्छा मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी प्रणाली है, एनडीएस प्रणाली सबको अपनानी चाहिए। ये हमारे लिए भी, सारे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए भी अच्छी है। बहुत सुंदर मैसेज। जी जी जी। और भाई जी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी हैं, वो भी आज पूरा परिवार एनडीएस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। ग्रीन जूस बहुत अच्छा बनाते हैं घर पे, सभी परिवार के सदस्य पहले चाय पीते थे, अब ग्रीन जूस पीना शुरू किया है। और अपने जीवन में जो परिवर्तन लाए हैं, 2 शब्द आप भी। मैं मंजू जींद से बोल रही हूँ और हमने ये एनडीएस फॉलो किया, इससे हमारे घर में बहुत ही मतलब अच्छा परिवर्तन आया है, सब स्वस्थ हो गए हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी इसी को एनडीएस को फॉलो करो और अपने जीवन को सुधार करो। बहुत अच्छा। हाँ जींद में आपका शिविर हुआ था, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, माता जी थी आप जिंद शिविर में थी आप? 2 घंटे ही मैंने अच्छा बस जी, अटेंड किया था। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बस धनिया पुदीना की जैसे हम ओके जी। चटनी बनाते थे उसी टाइप में, उसी में ही मैं आंवला भी डालने लगी, अदरक, हल्दी, ओके ओके और ओके, मतलब कोई फ्रूट होता है वो भी डाल लेती हूँ उसमें, चुकंदर डाल लिया, मतलब बराबर थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए। बराबर। मतलब सबको अच्छा लगता है। हमारे रिलेटिव, अच्छा मेरी जी। सिस्टर, उनके घर में मैंने 4 दिन मैं वहाँ रही तो उनको भी बना के पिलाया, वो भी इसी को फॉलो कर रही है। अच्छा है, बहुत दूसरों को भी मैसेज देते हैं हाँ आप। जी। और घर में आपको गाय भैंस का दूध अब मंगवाना पड़ रहा है कि पहले बिल्कुल? हमारे घर में 2.5 किलो दूध आता था, गाय का और भैंस का मिक्स। हम कुल 3 मेंबर थे। अच्छा अब जी, सिर्फ आधा किलो ही लेते हैं गाय का, क्योंकि अभी मेरी चाय नहीं छूट रही है। ठीक तो है इस जी, वो कारण से धीरे धीरे बस करके। इन दोनों ने तो सब कुछ मतलब छोड़ दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितना भी आप कर रहे हैं हाँ बहुत जी। बढ़िया कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना है, हाँ अब जी। पीछे वापस मुड़ना नहीं। नहीं है जी। और 2 शब्द आप भी सुना दीजिए भाई जी। नमस्कार जी। हाँ जी मैं भालेराम देसवाल मेरा नाम है, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9466013158। हाँ जी वैसे तो मैं योगा भी करता हूँ, पैरेलल बार की एक्सरसाइज भी करता हूँ, और जी। वहाँ पे ओल्ड एज्ड आते हैं उनकी भी करवाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी करवाता हूँ। उससे भी थोड़ा बेनिफिट तो उससे भी होता है, बिल्कुल। परंतु मेरे को जैसे ये योगा करते हुए भी, एक्सरसाइज करते हुए भी, बीपी की तो गोली में पहले लेता भी था। जी जी। पहले तो एलोपैथिक की लेता था, फिर होम्योपैथिक की शुरू कर दिया, एलोपैथिक की छूट गई। फिर भी मतलब मेडिसिन लेने के बाद में मतलब कंट्रोल रहता था। तो इसके बाद में मेरी इच्छा ये थी कि भाई ये दवाई में लूं नहीं किसी टाइप की भी, और तो कोई तकलीफ थी नहीं। मैं सोचता भाई बीपी भी छूट जाए। एक बार क्या हुआ, मेरा बीपी थोड़ा ज्यादा हाई हो गया, तो एक मेरा रिलेटिव है, मेरा साला ही है, वो एनडीएस फॉलो करता था, तो उसको पता लग गया, तो उसने मेरे को बताया कि मेरे पास आ जाओ। वही पास में ही रहते हैं, जींद में ही रहते हैं वो भी। मैं उनके पास में गया, उन्होंने बोला कि भाई ये पद्धति है, एनडीएस है, इसको फॉलो करो, बीपी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। मेरे को वो बात समझ में आई। उनसे पूछा कैसे करना है, क्या करना है, कुछ तो उन्होंने बताया, कुछ मैंने यूट्यूब पे इसको देखा, अच्छी तरह से देख के मेरे को ये पक्का सेटिस्फाइड हो गया। फिर मैंने इसको करना शुरू किया। जैसे ही करना शुरू किया, 4-5 दिन के अंदर ही मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। और होम्योपैथिक वाले से बोल दिया, भाई डॉक्टर साहब मैंने 2 साल आपकी 1 साल 1.5 साल दवाई ले ली, अब ये मैं नहीं लूंगा। बोला एकदम नहीं छोड़ना। मैं अभी एकदम ही छोड़ दूंगा। उसके बाद में मेरे को बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, पहले मैं योगा आसन करता था, शरीर मेरा इतना, वैसे तो एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से 70 kg वेट था, ज्यादा कम नहीं था। वेट भी मतलब ज्यादा नहीं था, ठीक था वेट भी। अगर कोई ये बोलता ना आपका वेट कम हो जाएगा, ये एनडीएस करो, तो शायद मैं नहीं करता। परंतु एनडीएस करने से वेट कम नहीं हुआ मेरा। मैं सोचता था कि वेट तो ठीक है, अगर एनडीएस करूंगा तो और पतला हो जाऊंगा, इसका क्या फायदा है। परंतु जैसे मेरी ये दवाई छूट गई, बीपी की गोली छूट गई, तो मेरे को थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आया।
तो फिर मैंने ये और दिल लगा के किया 2.5 महीने तक। तो मैंने 3 बार सुबह 3 बार शाम में मैंने किया ये क्या बोलते हैं एनिमा किया जी। और जो पका हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लिया। तो एकदम शरीर के अंदर ऐसे एनर्जी मतलब बढ़ गई, कम नहीं हुई। और आसन करते समय भी ऐसे दिल करता कि जैसे और करूं और ज्यादा करूं। सही बात। जो नहीं कर पाता था वो भी योग मतलब आसन करने लगे, जैसे कि वहां पे मैंने करके दिखा दो, ऐसे एक सैंपल टाइप था। जी। हाँ, इसके बाद में तो मेरे को ऐसे हौसला है, और भी कोई आते हैं उनको भी ऐसे में घर वाले मेरे को बोलने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये छोड़ो शरीर बिल्कुल, ये कपड़े आने बंद हो गए, पैंट अभी जितनी थी मेरी सारे अगर पहन लूं तो ऐसे ऐसे निकल के गिर जाएगी एकदम से। तो माँ कोई बात नहीं भाई, माँ कुर्ता पजामा पहन लेंगे। ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए, न कि मोटा नहीं होना चाहिए, स्वस्थ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसको करते करते फिर मैंने एक दिन महसूस किया कि पहले गाड़ी चलाता था या स्कूटी चलाता था, दूर का चश्मा लगाना पड़ता था मेरे को आई साइड में, तभी साफ दिखाई देता था। इसके बाद महसूस किया अरे दूर का चश्मा भी लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कोई महसूस नहीं होता, बल्कि और अच्छा दिखता है। टीवी देखता हूँ, सभी अक्सर साफ दिखाई देते हैं। हाँ, नजदीक का तो अभी है, उसमें भी काफी सुधार हो गया है। 62 एज हो गई है। और एक दिन ऐसे बच्चे बोले पापा, दोनों बात कर रहे हैं बच्चे, बेटा और बेटी, बोले पापा के सिर में कुछ बाल ज्यादा आ गए हैं एक्स्ट्रा। मेरे को भी सुनाई दिया, मगर महसूस तो मेरे को भी हो रहा है भाई, ये बिल्कुल आगे खोपड़ी खाली हो गई थी मेरी। ये देखो मखा, ये दुनिया भर की मेडिसिन खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कोई हेयर ग्रोथ करता है, कोई ये वो ये करता है। मेरे को तो मैं ये एनडीएस करने से जब इतना फायदा हो गया तो मैं तो इसको खुद भी करूंगा और औरों को भी करवाऊंगा। तो ऐसे करते करते फिर मेरे 2-2.5 महीने के बाद में फिर मैं एक बार फोन पे बात किया था आपसे, किया गुड़िया ने उठाया था फोन, मेरा ऐसे वेट बिल्कुल पतला हो गया, क्या करूं अभी। तो आपकी गाइडेंस से बोला कि अभी एनीमा कम कर दो और ग्रीन जूस लेना भी मतलब वो थोड़ा मतलब आंवला डालना बंद कर दो। तो फिर मैंने ये फ्रूट वगैरह खाना थोड़ा जल्दी शुरू कर दो। मैं ठीक है, फिर मैंने वो शुरू किया। फिर थोड़े दिन करने के बाद में फिर सोचा मैं यार डेली एक बार एनीमा, तो मैंने पहले तो बोला था आप 100-200 ml ले लो, अभी मैं एक पोट तो पूरा का पूरा चढ़ाई लेता हूँ। चलो फिर मुलाकात होगी, पूछेंगे इससे कोई नुकसान तो नहीं है, अगर ज्यादा एनीमा करेंगे कोई नुकसान तो नहीं है, लाइफ लॉन्ग भी आप ले सकते हैं। तो फिर मैं वो करने के बाद में पेट बिल्कुल ऐसे साफ हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। हाँ, एक बार करता हूँ अभी, और खान पान वही रखा। हाँ, अभी शाम के टाइम एक टाइम में मैं 2 बाजरे की रोटी, अभी भी गर्मी में बाजरे की रोटी खाता हूँ, और फ्रूट सलाद कटोरा भर भर के खाता हूँ। बराबर। बच्चे भी बोलते हैं पापा आपकी डाइट तो बहुत बढ़िया है, परंतु सेहत तो फिर भी नहीं बन रही। अरे माँ, सेहत तो मेरे को पता है कैसे बनती है, क्या सेहत कैसे चाहिए, अब नहीं बोलते, अब बोलते अब सही है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैंने 1-2 का, जैसे एक मेरे साले का लड़का था गांव में, उसका मतलब वो भी नहीं कर पाता था, उसको भी उनको गाइड कराया, बताया। अभी वो उसका फोन आता, वो एक दिन बोला पापा मैंने मतलब 4 दिन में ही मेरा 5.5 किलो वेट कम हो गया, मैंने नाप के देखा है। वो 5 बार सुबह करता है और 5 बार शाम को करता है, और दोपहर में भी करने लग गया। उसको इतना मतलब हौसला हो गया कि अभी मैं वो छोड़ूंगा नहीं। तो ये पद्धति बहुत अच्छी है, जो विश्वास करके अगर करेगा तो 100% इस चीज की गारंटी है कि उसको फायदा होएगा ही होएगा। इन्हीं बातों के साथ में बहुत सुंदर अनुभव। जो भी योगाचार्य सुन रहे हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं, फिर भी बीपी शुगर के मरीज हैं, कोई छोटी बड़ी बीमारियां नहीं जा रही है, तो उनके लिए भी शरीर शुद्धिकरण ही रोगों का इलाज है। माना कि आसन प्राणायाम करने से भी शरीर शुद्ध होता ही है, लेकिन उस तरीके का नहीं जो आहार परिवर्तन से होता है, और शरीर एकदम सफाई हो जाती है। साथ में उपवास जोड़ लेने से भी सफाई और तेज हो जाती है। तो ऐसे हजारों योगाचार्य भी ठीक हो रहे हैं,
उनके भी जो लाइलाज बीमारियां खत्म हो रही है, पूर्ण स्वस्थ जी रहे हैं। और ऐसे लोग तो और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो काफी परिचित लोगों को भी मोटापे से या दूसरी बीमारियों से मुक्त करा रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा वासियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आप उचाना में आए और इतना आपका जो एनडीएस का पॉजिटिव प्रतिभाव है वो सभी लोगों के सामने रखा। आप सभी लाइफ लॉन्ग जीवन भर के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी परमात्मा के साथ मंगल कामना रखते हुए आज का ये वीडियो समाप्त कीमती करते हैं। समय हम नहीं निकाल के, कीमती समय आप निकाल के आए हैं। जी। हम तो उस आपके जो कीमती समय है उसका बेनिफिट उठाने के लिए आए हैं। हम तो पाने के लिए आए हैं, अपने उसके लिए आए हैं, अपने स्वाद के लिए आए हैं या अपने बेनिफिट के लिए आए हैं। कीमती समय तो आपका है, इतनी दूर से आप आए हैं। जी आप आए, दोनों बिटिया आई, कितना मतलब अच्छा लगा। बहुत पहले तो वीडियो में देखते थे, महसूस करते थे, अभी तो आमने सामने प्रत्यक्ष बैठ के इतना हमें आनंद, इतना मतलब आधी बीमारी तो है देख के ही दूर हो जाती है। कीमती समय आपका है, आप निकाल के आए, हमारा कीमती समय इतना नहीं है। जी, शुक्रिया शुक्रिया बहुत। उचाना वासियों के भाई जी भाग्य खुल गए हैं। जो वो माता जी आई थी ना, अहमदाबाद से आई थी जो माता जी, अच्छा जी। हैदराबाद से, वो बोलती थी ना आपको राम बोलती थी। आप सच में राम बन के ही आए उचाना वासियों के लिए। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी। अब फिर से मिलेंगे कुछ नई बातें एनडीएस की और कुछ नए लोगों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, बाय बाय। ठीक है, ओके।